देखिए, जिस तरीक़ा से सिलेंडर किए हुए लड़के को इनकाउंटर किए, भरत भूषण ठाकुर जो था तिवारी, भरत भूषण तिवारी जो है वो कोई ऐसा कोई अपराधी नहीं था, उसके नाम पे कोई भी FIR दर्ज नहीं था, कोई भी एक मुकदमा नहीं था। और वो सिर्फ देखिए जनता के हित के लिए आवाज़ उठाता था, जनता के लिए बात करता था। वो जहाँ पे देखिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये सब चीज़ पे बात करता था बेचारा। और वो देखिए किस तरीक़े से पुलिस उसके घर पे जाके, पुलिस खुद ही वहाँ पे एकदम गन तान के खड़ी हो गई। उसकी माँ आई, कई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि उसकी माँ आती है बेचारी, बीच में रोक लगाती है, ठीक है भाई वो मैटर शांत हो गया। फिर उसके बाद उसको बाहर में घेर लिया जाता, भाई गन अपने सेफ्टी के लिए रखा था, ठीक है। और वो देखिए ठीक है, मान लीजिए बिना लाइसेंस का गन था, लेकिन क्या बिना लाइसेंस का गन रखने पे इतना बड़ा अपराध है कि पुलिस हत्या करेगी? किस तरीके से बिहार में हो रहा? अगर भाई वो बिना लाइसेंस का गन था, आप उस पर केस मुकदमा दायर करते, दर्ज करते। किस तरीके से वो बंदा बेचारा फेंक के दिया, वीडियो बना रहा, फेंक के दिया कि ठीक है हम सिलेंडर कर रहे हैं। वो कोई फायरिंग तो नहीं किया पुलिस पे, वो डायरेक्ट फेंक के दे दिया कि लीजिए हम आपको गन दे रहे हैं, हम सिलेंडर कर रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं हम मान रहे हैं। उसके बाद ये बंदा दे दिया गन, और उसके बाद पुलिस इनकाउंटर कर दी। 4 गोली पैर में मारा गया, 2-2 गोली दोनों पैर में। बोलिए किस तरीक़े से ये कोई कानून का राज्य चल रहा है? किस तरीक़े से बिहार में गुंडागर्दी चल रहा है? ये सम्राट चौधरी ने जो बोले थे ना कि गुंडे लोगों को, माफिया लोगों को, ये गुंडे माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, और जो जनता के हित के लिए आवाज़ उठा रहा, जनता के लिए बात कर रहा, उन लोगों को इस तरीके से इनकाउंटर वाला काम किया जा रहा है अभी बिहार में। कानून व्यवस्था तो सबके लिए है ना। तमाम लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण का एनकाउंटर हो गया, तो कानून व्यवस्था तो सबके लिए है। नहीं, देखिए ब्राह्मण की बात है ना, देखिए यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। क्या हो रहा है ना, हम जितने भी अभी 2014 के बाद में ना देश में क्या हो रहा है ना, कभी भी किसी को भी कुछ हत्या हो रहा है, किसी का मर्डर कर रहा, सरकार किसी के साथ दमन कर रहा, कोई जेल में डाल दिया गया है, तो उसमें क्या ना जात धर्म के नाम पे बांट देते हैं हम लोग। वो कौन सा धर्म का है, वो कौन सा जात का है, इसमें बांट रहे हैं, और यही सबसे बड़ा घातक हो रहा। और इसमें सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम आम जनता, हम आम आवाम का इसमें तकलीफ हो रहा। आप बताइए, वो तिवारी है, वो पंडित है, ब्राह्मण है, अब ये बात छेड़ा जा रहा। अरे भाई, इससे पहले आप क्यों नहीं देख रहे कि वो एक इंसान है? उसकी माँ का किस तरीक़ा से सुना कर दिए गोद, वो माँ किस तरीक़े से, क्या उम्मीद सपना था उसके पास, क्या नहीं सोची होगी माँ ने, लेकिन किस तरीक़े से उसको इनकाउंटर कर दिया। उसकी माँ का आपने बयान सुनी है? किस तरीक़े से बेचारी माँ क्लब क्लब कर रो कर बोल रही है कि जिस तरीक़े से मेरा बेटा को मारा, सम्राट चौधरी को डायरेक्ट बोल रही कि गाली बककर कि तुम्हारा बेटा भी इसी तरीक़े से मरेगा, पानी के बिना तरसेगा। और सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं। अब बोलिए सम्राट चौधरी क्या करेंगे? क्या वो जाके उनकी माँ का भी इनकाउंटर करवाएंगे? ये तरीका है? इनकाउंटर सम्राट चौधरी ने करवाया नहीं, देखिए करवाएं बोले तो किस तरीके से शासन चल रहा? प्रदेश, बिहार प्रदेश का मुखिया कौन? सम्राट चौधरी। वहाँ का गृह मंत्री कौन? सम्राट चौधरी। तो भाई ये किसके शासन पे, किसके काल में हुआ? सम्राट चौधरी के संग क्यों काम, मतलब ये काम है किसी को भी इनकाउंटर कर देना, ये काम है? मतलब बीच में आपने उत्तर प्रदेश में देख रही होंगी किस तरीके से इनकाउंटर हो रहा था, तो इसी तरीके से अब बिहार में भी चालू कर रहे हैं। आपने देखे बिहार में ना, इससे पहले सम्राट चौधरी ने जो बयान दिए थे कि हमने वो हरे गमछे वाले को पकड़ने का बात, हरे गमछे वाला किसको बोले थे वो तो अभी तक साबित नहीं हुआ कि कौन हरे गमछे वाला, क्योंकि गमछा का तो कोई मोल नहीं है भाई। कोई भी किसी भी तरीके से बिहार का एक गमछा मालूम है, शान है, मुरेट्ठा बांध के, पगड़ी बांध के लोग चलते हैं, गमछा कंधा पे रख के। लेकिन उस समय सम्राट चौधरी ने किस तरीके से बयान दिए थे? हरे गमछे वाले को हम AI को टूल देंगे तो वो ढूंढ के निकालेगा। 4000 CCTV कैमरा किस लिए लगाए? ये हरे गमछे वाले को ढूंढ के। देखिए 4000 CCTV कैमरा बिहार में लगाए, पटना में लगाए आपने, चोर, गुंडा, डाकू, डकैत, माफिया जो है इन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ नहीं पकड़ा जा रहा। लेकिन जो जनता के हित के लिए बात कर रहा है, जनता के लिए आवाज़ उठा रहा, आप उसका इनकाउंटर करा रहे हैं। अभी आप बीच के कुछ दिन पहले का देखिए, सम्राट चौधरी के घर के बगल में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बगल में एक लड़की का रेप करके उसके घर के बाजू में फेंक दिया गया। आज तक उसका पता नहीं चला कि आखिर कौन वो लड़की का रेप किया, हत्या किया, फेंक दिया। क्यों? कैमरा कहाँ गया वो? और लेकिन ये बेचारा जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहा था, जनता के लिए बात कर रहा था, उसको इनकाउंटर कर दिया जा रहा। और सम्राट चौधरी इस पे क्या बयान दे रहे? गुंडागर्दी करता था। देखिए मैडम, देखिए मैडम, पिस्टल लेके गुंडागर्दी करता था, ठीक है, हम मान रहे कि हम सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं, समाज के लिए बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई एक FIR है, कोई ऐसा हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किए, दुर्व्यवहार किए, पुलिस वहाँ पे दिखाती कि हाँ भाई देखिए इसके ऊपर इतना आरोप है, इसके ऊपर इतना केस है, इतना इस पर रेप केस है, इतना मर्डर केस है, इसने इतना
जो भी है किसी का फिरौती किया, हड़प किया, ऐसा कुछ मुकदमा है? कोई ऐसा बात था? कुछ नहीं था। तो फिर कैसे इनकाउंटर कर दी? ये मतलब गुंडागर्दी चल रहा है ना। जो बोलते थे लालू राज में गुंडा राज चल रहा, तो लालू राज में गुंडा राज चल रहा था, क्या हुआ था नहीं मालूम, लेकिन ये गुंडा राज अब बिहार में चल रहा। और ये सम्राट चौधरी जो अनपढ़, 7वीं फेल, ये इस तरीक़ा से बयान देंगे, कुछ भी बेतुका बयान देंगे, बेतुका बात करेंगे, तो इस तरीक़े से ही होगा बिहार में। राज खत्म हो रहा है मैडम, जंगल राज खत्म हो रहा है, तो आप मुझे बताइए ना किस तरीके से ये जंगल राज हुआ। अभी अभी आपको कल का बता रहे हैं, एक महिला के साथ पूर्णिया या कहाँ पे किस तरीक़े से उसके साथ गैंग रेप हुआ, और उसके प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चीज़ नहीं डाल दिया गया। आप बताइए ये कोई तरीका है? किस तरीके से गुंडागर्दी हुआ? आप जाइए उसको पकड़ा के लाइए, आप उसको दिखाइए कि हाँ भाई ये गलत किया था, इसको हमने जेल में डाले। आपने देखी होंगे बीच में पारस हॉस्पिटल में किस तरीके से हत्या हुआ, क्या हुआ? उसका दोषी पकड़ाया? कोई पकड़ाया क्या? ये कैसा है ना, सम्राट चौधरी है ना, जिस तरीके से ये गुंडागर्दी वाला बात करके आए सत्ता में, और वो गुंडागर्दी जो कर रहे हैं करवा रहे हैं, और जिस तरीके से जितने भी वहाँ पे चोर डाकू डकैत माफिया हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमें लाइसेंस प्राप्त हो गया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और हम लोग कुछ भी करेंगे बिंदास। और उसमें देख लीजिए सबसे पहला हमारे बिहार के प्रशासन पुलिस का क्या हाल देख लीजिए, डायरेक्ट इनकाउंटर कर रहे हैं। ये कोई तरीका? मांग कर रहे हैं लोग कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उस लड़के को। नहीं, देखिए शहीद का दर्जा का मांग कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं वो तो बहुत सही बात है कि शहीद का दर्जा, क्योंकि वो बंदा के ऊपर कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं था, कोई ऐसा केस नहीं था कि हाँ उसके ऊपर कोई केस है, आरोप है तो आप उस पर इनकाउंटर करते। वो कोई फरार व्यक्ति नहीं था, और वो देखिए समाज के लिए बात करता था ना। और ये बात कर रहे हैं, अगर जनता वहाँ पे कर रही है, समाज कर रही है, तो अच्छी बात है, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी जिस तरीक़ा से उसकी माँ को जाके मिलना चाहिए।